हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है नीति के दोहे, जो कि हमारे कक्षा 6 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक मंजरी से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएँ लिखते हैं। इसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं, जो कि आज का हमारा है नीति के दोहे। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, जो कि है यहाँ पर पूरक लिखा हुआ है, क्योंकि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो प्रायः कॉमन ही होते हैं, इसीलिए हम 5 लेसन प्लान के बाद पूरक लिखना प्रारंभ कर देते हैं। फिर भी यदि आप सबसे पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले है छात्रों में भाषा संबंधी ज्ञान की अभिवृद्धि करना तथा नवीन शैलियों से परिचित कराना। दूसरा है छात्रों के शब्द भंडार तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। तीसरा है छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान कराना। चौथा है उनकी मानसिक तथा बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा है सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। छठा है मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता प्रदान करना। छठा है भाषा और साहित्य में रुचि उत्पन्न करना। और अंतिम में लिखेंगे कि सद्वृत्तियों का विकास करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। और बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य लिखने से पहले एक बात ध्यान रख लीजिए कि यदि आपने 5-6 लेसन प्लान बना लिए हैं तो आपको सामान्य उद्देश्य बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में ही 5 लेसन प्लान तक लिखिए, उसके बाद आप भी पूर्वत लिखकर आगे बढ़ जाइए और विशिष्ट उद्देश्य से प्रारंभ करिए। तो आइए हम विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को नीति के दोहे नामक पाठ का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है अवबोधात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि पाठ को सुनकर, पढ़कर तथा अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास हो सकेगा। तीसरा है कौशलात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों में पद खंड के शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ को सरल भाषा में वाचन एवं लिखने की कुशलता उत्पन्न हो सकेगी। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में यथासंभव शब्दों का प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा और साथ में छात्रों में नए नए शब्दों का अपनी अभिव्यक्ति में प्रयोग करने की क्षमता का भी विकास हो सकेगा। रुच्यात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में पाठ से संबंधित विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि उत्पन्न होगी। अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में दोहे के माध्यम से देश प्रेम, लोगों की सेवा करना तथा कभी भी न सताने की भावना जागृत हो सकेगी। फिर हम सहायक सामग्री में जो हमारी कक्षा उपयोगी सामग्रियाँ होती हैं, जैसे कि चौक, डस्टर और लपेट श्यामपट, इन्हीं को लिखेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि एवं वाचन विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि बच्चे अपने देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों की सामान्य जानकारी रखते हैं तथा कुछ कवियों के नाम से भी परिचित हैं। अब हम हेडिंग देंगे प्रस्तावना की। तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि बच्चों अपने देश का नाम बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे कि भारत। दूसरा है कि अपने देश के कुछ कवियों के नाम बताइए। तो उत्तर में लिख देंगे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि। फिर तीसरा है कि कबीरदास जी किस प्रकार की काव्य धारा के कवि थे तथा उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद हम हेडिंग देंगे उद्देश्य कथन की। तो इसमें लिखेंगे कि बच्चों, आज हम सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी से कबीरदास जी द्वारा रचित नीति के दोहे नामक खंड का अध्ययन करेंगे या सस्वर वाचन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा के अनुसार पाठ का अध्ययन एक ही अनुवृत्ति में किया जाएगा। तो पाठ संकेत तो इसमें जो है दोहे का स्टार्टिंग से लेकर अंतिम में लिखेंगे। फिर हम उसी प्रकार से 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन करेंगे। छात्र अध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुत पाठ का आरोह, अवरोह, यति, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम लिखेंगे अनुकरण वाचन। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। फिर हम हेडिंग देंगे भावानुभूति प्रश्न के। तो उसमें हेडिंग देंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला है प्रस्तुत पंक्ति का क्या आशय है। तो उत्तर में लिखेंगे कि हमें दुर्बल को कभी नहीं सताना चाहिए, नहीं तो हम सुखी नहीं रहेंगे। फिर दूसरा है कि लोहे को जलाकर क्या नष्ट कर देता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि गरीबों दुर्बलों की हाय। फिर हम संक्षिप्त व्याख्या में 2 कॉलम बनाएंगे, शब्द और अर्थ के। तो इसमें पहला शब्द लिखेंगे दुर्बल। दुर्बल का अर्थ हो जाएगा कमजोर। दूसरा है सार का अर्थ हो जाएगा लोहा। तीसरा है संचय यानी कि इकट्ठा करना। चौथा है नीर का अर्थ हो जाएगा पानी। फिर है भस्म का अर्थ हो जाएगा जलकर नष्ट होना। फिर है सताइए यानी कि सताना या परेशान करना। फिर रीडिंग देंगे हम लेखन एवं निरीक्षण कार्य की। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम कर निरीक्षण किया जाएगा।
फिर हेडिंग देंगे सौंदर्य अनुभूति के प्रश्न। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि किसको सताने के लिए नहीं कहा गया है। तो उत्तर में लिखा गया है कि दुर्बल को। फिर दूसरा है कि किसके श्राप से लोहा भी भस्म हो जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि दुर्बलों यानी कि गरीबों की आह से ऐसा हो जाता है। फिर हेडिंग देंगे हम भावानुभूति। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा पूरा सस्वर वाचन किया जाएगा। फिर हम हेडिंग देंगे मूल्यांकन प्रश्न की। तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला लिखेंगे कि किसकी आह खतरनाक होती है। तो उत्तर में लिखेंगे गरीबों की। दूसरा है कि गरीब की आह किसको जलाकर नष्ट कर देती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि लोहे को। तीसरा है कि हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि उनका आदर सम्मान व प्यार करना चाहिए। गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रस्तुत दोहे का अर्थ अपनी भाषा में लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।